Diwali, the festival of lights, is a time for spreading happiness and love. And this year, we embarked on a social journey to celebrate Diwali with the incredible individuals at the Kusht Rog Sanstha. As we entered the ashram, we were greeted with warm smiles and open hearts. The spirit of Diwali was in the air, and we could feel the anticipation and excitement all around. 62 में वर्धा आश्रम में मनोहर धाम में था। विनोबा जी के करीबन 3 किलोमीटर अंतर पे रहता था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इंदौर से कोई कार्यकर्ता आया था, तो उनका जो जिस रूम में वो रहते थे तो उनका वो पंखा बंद हो गया था। तो मैं जा कर के 2 मिनट में पंखा चालू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भैया तू इंदौर आ जा और हम तुमको रख लेंगे। तो मैं जवाबदारी संभालते संभालते नंदलाल माता जी ने मुझे बहुत ऊपर ले गए। और अब आज की तारीख में सभी लोग मुझे गंगाराम पिता मनसाराम के नाम से जानते हैं। और मैं सच्चे ईमानदारी से काम करना सीखा हूँ। जहाँ भी मैं गया वहाँ संघर्ष के साथ मैंने काम करा। तो 2 साल बाद मेरी घरवाली जब शांत हो गई 1923 को गई वो, तो उसके बाद में जब से मेरी घरवाली गई तब से मैं सेंटर में टिफिन लगाया था खाने के। आपको ये बीमारी कब से है? 62 से। Together with the residents, we painted diyas, decorated the surroundings and created a vibrant atmosphere filled with lights and colors. बेटा मैं भोलेनाथ के मंदिर में आई थी दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये देखा मैं 30 साल से इतनी दुखी रहती थी कि मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन आज इन लोगों का दुख देखा तो मैं अपने सारे दुख भूल गई। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी। मैं 10 साल से मुझे बीमारी हुई थी। हमारे भाई 6 भाई है। 6 भाई में से मुझे बीमारी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी सबको हो, जिससे भाग्य में लिखा हुआ है उसी को होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, बीमारी कोई क्या छूने से नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है हमारा, इसलिए हम अपने घर परिवार की इसलिए वजह से हम इधर आए हुए। हम बड़े होने के बाद हमारे जो भाई के छोरे भी रहे उनकी शादी की समस्या रहने की वजह से यहाँ आने का हमने सोचा था। 1965 में मैं यहाँ आया था, जब उम्र मेरी 17 साल की उम्र थी। आज मेरे को 57 साल हो गए। मैं यहाँ आश्रम में रहता हूँ, अपना जीवन अर्पण करता हूँ। मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, आश्रम में करता हूँ इलेक्ट्रिक का काम, पूरा बिजली का काम संभालता हूँ। और मुझे यहाँ पर जो भी मिलता है मुझे थोड़ा बहुत उसमें खुश हूँ। कुष्ठ सेवा संस्था जो है ये कुष्ठ रोगियों की संस्था है। ये कुष्ठ रोगियों की संस्था है और ये कम से कम 61 साल पुरानी एक संस्था है। ये नंदानगर माचला हमारी एक और शाखा है जो कि माचला में स्थित है। वहाँ पे भी 25 कुष्ठ रोगी रहते हैं अपने परिवार सहित, और नंदानगर में भी 25 कुष्ठ रोगी रहते हैं अपने परिवार के सहित। इनके खुद के अपने अपने घर हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद अपना सारा करते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरे रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, योगा भी करते हैं। सभी अपना काम ये खुद करते हैं और सरकार की तरफ से इनको अनुदान मिलता है, जिसका हम महीने में एक बार इनको पगार भी मिलती है, मिनिमम मानदेय जिसको बोलते हैं। और किराना राशन भी आता है जो महीने में एक बार परिवार के हिसाब से
बांटा जाता है, यहाँ पे भी और माचला में भी, दोनों तरफ। हर तरफ मिला जुला के ये लोग बहुत खुश रहते हैं। इनको समय समय पर सारी चीज़ें दी जाती है संस्था के द्वारा, ऑफिस के द्वारा। और संस्था में सदस्य है 10 के लगभग। वर्ष भर में एक बार उनकी मीटिंग होती है। सभी काम बहुत अच्छी तरह से होते हैं और व्यवस्थित चल रही है हमारी संस्था। तेरी आँखों में भी है मेरे नाम मुझे पहले जमाने की तूफान एक ब्लाउज ऐसा टाइट पहनते थे हाँ। और ढेला ढाला है पहला जमाने का। मुझको है ना? पहले As the day came to an end, we bid a heartfelt goodbye, carrying with us memories that will stay in our hearts forever. आज बच्चों के साथ यहाँ आकर जब कुष्ठ रोगियों से मिले तो ये सीखा मैंने उन लोगों से कि वो अपने परिवारों से दूर हैं। कई लोगों को उनकी फैमिलीज़ ने यहाँ छोड़ दिया है क्योंकि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, लेकिन वो कितने खुश हैं। किसी ने कोई निराशा की बात नहीं की। जब भी पूछा गया कि कैसा फील करते तो सबने यही कहा कि ये हमारा भाग्य है और हम बहुत खुश हैं। तो उनसे ये सीख मिली कि कैसे ज़िंदगी को जिया जा सकता है। कुष्ठ रोगियों के बीच में दीपावली के लिए आए हैं। और जैसा कि भारत में यह माना जाता था कि कुष्ठ रोग एक असाध्य रोग है जिसे लिप्रोसी कहते हैं, पर हमारे भारत से अब यह पूरी तरह ख़त्म हो गया है। हम दीपावली का जो खुशियों भरा त्यौहार मनाने के लिए हमने कुष्ठ रोगियों के बीच में जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं उनके साथ रंग बिरंगे दीपक बनाए, इनके साथ हमने मिठाई खाई और हमने दीपावली का त्यौहार मनाया है। We want to take a moment to express our heartfelt thanks to our mothers for their unwavering support and guidance throughout this project. Your love and encouragement have been the driving force behind our success. We couldn't have done it without you. Thank you, Mom, for always being there for us.